हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का CCC क्लास रामघाट में। आप लोग के बीच बहुत दिनों के बाद में हम फिर से हाजिर हुए हैं और 10th क्लास का साइंस का बायो का चैप्टर आज हम स्टार्ट किए हैं। और 10th में आप लोग का बायो में आप लोग का जो है प्रथम चैप्टर है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो दोस्तों, हम लोग आज लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और जितना हो सकता है संभव हम उतना बेहतर आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं और आज हम लोग देखते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोग का यहाँ पे जो आप लिखा हुआ है जैव प्रक्रम, और इसी में हम लोग दोस्तों पोषण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो याद रखिएगा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण का कार्य होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आप लोग का अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, अनुरक्षण का मतलब होता है कि हम भी एक प्रकार के जीव हैं, और हम जब जीव हैं तो हमें जीवित रहने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो जीवित रहने के लिए हमें श्वसन चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, भोजन चाहिए। ये सारी क्रिया हमको अंदर में होता है तो हम यहाँ पे जीवित रहेंगे। तो अनुरक्षण का मतलब यही होता है कि अगर कोई जीव जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ वह ग्रहण करता है या जो भी चीज़ों को वह प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुरक्षण कहते हैं। जैसे में आप लोग देखिए यहाँ पे लिखे हैं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि। तो याद रखिएगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण का कार्य होता है या अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे है कि जीवों का प्रमुख विशेषता क्या है। प्रमुख विशेषता भी यहाँ पे देता है या यहाँ पे आप लोग का लक्षण भी देता है। तो जीवों का प्रमुख विशेषता और लक्षण क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि भोजन ग्रहण करना, यानी कि जितने भी जीव हैं वे जीव सबसे सर्वप्रथम वह भोजन ग्रहण करता है। दूसरे पॉइंट में हमने लिखा है कि वह श्वसन करता है। श्वसन मतलब होता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। कितने जीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। इसी प्रकार से आगे जो आप लोग का तीसरा पॉइंट में है कि उत्सर्जन, यानी कि कोई भी जीव है तो उसमें उत्सर्जन मतलब अति आवश्यक है, यानी कि उसमें से अपशिष्ट पदार्थों का उसमें से मतलब निकलना बहुत जरूरी है। और चौथा पॉइंट में से हमने लिखा है कि वृद्धि करना या गति करना। तो ये है मुख्य रूप से जीव की विशेषता है, यानी कि अगर कोई जीव इस पृथ्वी पर है, धरती पर है, तो उस जीव में इतनी सारी विशेषता दम प्रमुख है, तभी वह जीव अनुरक्षण का कार्य को पूरा करेंगे। तो ये आप लोग का जैव प्रक्रम के बारे में हम आप लोग को बता दिए, जीवों की जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में बता दिए। तो ये जो पॉइंट है आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा तो बेहतर होगा। हम आपको जो बायोलॉजी का चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको हम क्रमबद्ध तरीका में पढ़ाएंगे, एक भी पॉइंट हम आपको छोड़ने नहीं जा रहे हैं, और आशा करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसको वीडियो को रोक कर थोड़ा सा आप लोग नोट्स तैयारी कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। उसके बाद में जो अगला टॉपिक है आप लोग का दोस्तों वो है आप लोग का पोषण। पोषण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, यानी कि सबसे सर्वप्रथम आपसे पूछा जाएगा कि पोषण किसे कहते हैं या पोषण से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड और आ गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये आ गया है वर्ड पोषक तत्व, यानी कि पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व का मतलब होता है पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो पोषक तत्व उस तत्व को कहते हैं जिससे हमको ऊर्जा मिलता है,
और उस ऊर्जा से हमारी शारीरिक क्रिया जितने भी हैं वो क्या करते हैं, चलते हैं। तो उसी को हम लोग पोषक कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे आप लोग को पोषक का भी परिभाषा यहाँ पे हम लिख दिए हैं। पोषक तत्व के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो वैसा तत्व को कहा जाता है, अर्थात पोषक वैसा तत्व को कहा जाता है जिसमें जीवों को ऊर्जा मिलता है। यानी कि जिस पदार्थ को हमें ग्रहण करने से ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, यानी कि ऊर्जा हमें मिल रहा है, तो हम उसको पोषक तत्व कहेंगे। अब ये पोषक तत्व में कौन कौन से आते हैं भाई, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज हो गया, लवण हो गया और प्रोटीन हो गया। ये सब क्या है, हमारे पोषक तत्व है। और इन्हीं सब पोषक तत्वों से हमारी उत्तक है, कोशिका है आदि की क्रिया संपन्न मतलब होते हैं। इस प्रकार में है कि यह उत्तक का निर्माण में सहायक होता है। जो भी पोषक तत्व है हमारे, ये सर्वप्रथम हमारे क्या है कि उत्तक के निर्माण में सहायक होते हैं। दूसरा चीज है कि इसमें ऊर्जा और ऊष्मा इसी से प्राप्त होता है। ऊर्जा और ऊष्मा, याद रखिएगा, ऊर्जा और ऊष्मा यही पोषक तत्व से हमें क्या मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। और यही ऊर्जा और ऊष्मा से ये हमारे ऊर्जा और ऊष्मा ये क्या करते हैं, हमारी शारीरिक क्रियाओं को संचालित करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो हम आप लोग को बताने का प्रयास किए। एक बार पुनः फिर से इसको देख लीजिएगा तो बेहतर होगा। अगला जो टॉपिक आप लोग का है इसमें कि पोषण होते हैं कितने प्रकार के। जैसा कि ये हो गया आपका पोषण हो गया, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण बाबू दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है पर पोषण। तो याद रखिएगा, पहला स्वपोषण और दूसरा पर पोषण। तो हम लोग स्वपोषण के बारे में सर्वप्रथम देखेंगे। स्वपोषण जो शब्द है, ठीक ना, ये ऑटोट्रॉफ से लिया गया है। स्वपोषण शब्द जो है ऑटोट्रॉफ से लिया गया है। ऑटोट्रॉफ को जब हम दो भागों में बांटते हैं तो पहला भाग जो हमारा आता है ऑटो और दूसरा भाग आता है हमारा क्या, ट्रॉफ। ये दोनों शब्द आपस में जुड़कर ऑटोट्रॉफ बनाता है। ऑटोट्रॉफ जो शब्द है वह उसी को मतलब हिंदी में हम लोग स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑटो का अर्थ क्या होता है, ऑटो का अर्थ होता है स्वयं या स्वतः। ऑटो का अर्थ होता है स्वयं या स्वतः होता है। और दूसरा जो शब्द है आपका ट्रॉफ, उसका मतलब होता है पोषण। अब दोनों को अगर हम मिला देते हैं यानी कि स्वयं स्वतः पोषण, यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो, किसी दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं रहता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिख दिए हैं वैसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, तो उसे हम स्वपोषण कहते हैं। सीधा सीधी याद रखिएगा, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। और तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। जैसे में इसमें कौन ऐसा जीव है भाई जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, तो जो अपना भोजन जो स्वयं संश्लेषित करने वाला जो जीव है वो सर्वप्रथम में आता है हरे पेड़ पौधा। हरे पेड़ पौधा है जो अपना भोजन को स्वयं संश्लेषित करता है। तो प्रश्न यहाँ पे उठता है कि हरे पेड़ पौधा अपना भोजन संश्लेषित कैसे करता है और किसके माध्यम से करता है। तो हरे पेड़ पौधा में एक विशेष प्रकार की रचना होता है। उस रचना को हम लोग हरित लवक या हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है। याद रखिएगा कि हर जितने भी पौधा है उसमें विशेष प्रकार की रचना है। उस रचना में उसके अंदर में एक हरित लवक पाया जाता है, जिसको हम लोग हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। और उसमें हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है। उस वर्णक को हम लोग पर्णहरित कहते हैं। याद रखिएगा, पर्णहरित। और पर्णहरित को ही दूसरा नाम है क्लोरोफिल। और इन्हीं क्लोरोफिल की मदद से हरे पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी अर्थात अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। और ये भोजन कब बनाते हैं, तो ये भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा। सो हमने देखा कि पौधा जो है अपना भोजन हरित लवक की सहायता से संश्लेषित करते हैं। और ये जो क्लोरोफिल जो है आपका, यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछा जाता है कि पौधे का जो रंग होता है हरा किसके कारण होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का जो पत्ती का जो रंग है वो हरा होता है।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लिए। इसके अगला जो टॉपिक आप लोग का पढ़ना है पर पोषण के बारे में। जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि पोषण जो बाबू होता है वो दो प्रकार के होता है, स्वपोषण होता है और दूसरा होता है पर पोषण होता है। तो स्वपोषण के बारे में हम आप लोग को अच्छी तरह से बताने का प्रयास किए, और दूसरा जो है आप लोग का है पर पोषण है। तो पर पोषण को हम लोग देख लेते हैं। पर पोषण जो शब्द जो लिया गया है वो हेट्रोट्रॉप से लिया गया है, हेट्रोट्रॉप से लिया गया है पर पोषण शब्द। अगर ये शब्द को अगर हम दो भागों में तोड़ते हैं तो पहला जो भाग होता है वो होता है हेट्रो, याद रखिएगा, पहला भाग होता है हेट्रो और दूसरा भाग जो होता है आपका क्या होता है, ट्रॉप होता है। हेट्रो का मतलब होता है विषम और ट्रॉप का मतलब तो आप लोग को हम पहले यहीं पे भी हम आप लोग को बताए थे कि होता है पोषण होता है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि विषम पोषण यानी कि अलग पोषण, यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है तो उसको हम लोग पर पोषण कहते हैं। याद रखिएगा, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है तो उसे हम पर पोषण कहते हैं। और यहाँ पे हम आप लोग को ये परिभाषा लिख भी दिए हैं, तो आप लोग यहाँ से परिभाषा को नोट कर लीजिएगा। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है अर्थात दूसरे जीवों से प्राप्त करता है तो वैसे पोषण को हम पर पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में दे दीजिएगा, मनुष्य है, गाय है, मेढक है, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल में, यानी कि जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं उस जीव का यहाँ पे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब आता है कि पर पोषण होते हैं कितने प्रकार के भाई, क्योंकि पर पोषण में बहुत सारे जीव जंतु आ जाते हैं तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। इसको यानी कि कह सकते हैं कि पर पोषण के तीन भाग होते हैं। पहला में जो आपका होता है वो होता है मितजीवी पोषण, और दूसरा में होता है परजीवी पोषण, और तीसरा में होता है प्राणी समपोषण। तो तीनों हम पोषणों को बारी बारी से हम देखते हैं। मृतजीवी पोषण में हमने लिखा है कि वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर घुलित पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी कि कहने का मतलब, ये पूरा निचोड़ इसका मतलब हुआ कि वैसा जीव है जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से घुलनशील के रूप में वह प्राप्त करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण। यानी कि मरे हुए जो जीव जंतु हैं उनसे वह भी मतलब ऊर्जा प्राप्त करता है तो ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। और इसमें कौन सा ऐसा जीव है जो यह क्रिया को मतलब पूरा करते हैं, तो कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तो ये हो गया आप लोग का मृतजीवी पोषण। अब आगे देखते हैं परजीवी पोषण के बारे में। तो दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं परजीवी के बारे में। परजीवी जो शब्द जो लिया गया है वह पैरासाइट से लिया गया है। याद रखिएगा, परजीवी जो शब्द लिया गया है वो पैरासाइट से लिया गया है। और इसको जब हम दो भागों में इसको तोड़ते हैं तो पहला शब्द होता है पारा, दूसरा शब्द होता है साइटोस। पारा का अर्थ होता है पास या नज़दीक भी होता है, और साइटोस का अर्थ होता है पोषण, यानी कि जो पास में रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा है कि वैसा पोषण जो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। वैसा पोषण जो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक ना, तो उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। परजीवी का शाब्दिक अर्थ ही होता है पर मतलब दूसरा पर, यानी कि दूसरे पर आश्रित रहने वाले जीव। और दूसरे पर आश्रित रहने वाले जीव अस्थायी रूप से कितने होते हैं, कितने अस्थायी रूप से होते हैं। तो यही हुआ कि जब परजीवी वैसे पोषण को कहते हैं जो दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उसे हम परजीवी कहते हैं। तो ऑफकोर्स ये भी परिभाषा हम आप लोग को अच्छी तरह से बताने का प्रयास किए हैं। आपको यहाँ से पूछेगा कि दो परजीवी का नाम बताइए, तो याद रखिएगा अक्सर एग्जाम में जू और खटमल पूछा जाता है, और बहुत सारे ऐसे परजीवी हैं, जोक है, मच्छर को भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक ना, तो याद रखिएगा। और जब परजीवी जो है जिससे भोजन ग्रहण करेगा, ठीक है, अब जू है
तो जू किससे भोजन प्राप्त करता है? तब मनुष्य के ये बालों में रहता है और वहीं से अपना भोजन मतलब कि प्राप्त करता है। तो जू हो गया जो आपको परजीवी हो गया सॉरी, जू जो आपको हो गया परजीवी हो गया, और मनुष्य जो हो गया वो आपका पोषी हो गया। तो याद रखिएगा कि जीव जिस जीव के शरीर से जब परजीवी अपना भोजन ग्रहण प्राप्त करता है तो उसे हम पोषी कहते हैं। तो ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि पोषी किसे कहते हैं या पोषी स्तर क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि परजीवी जिस जीव से अगर भोजन प्राप्त करेगा, भोजन ग्रहण करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? पोषी कहेंगे। तो देखिए परजीवी में जीव में आपको तो आ जाएगा, जू आ जाएगा और खटमल आ जाएगा। यहाँ पे इसका परिभाषा पोषी का नहीं है, एग्जाम्पल में यहाँ देख लीजिएगा। जीव में आपका आ जाएगा, जू आ जाएगा, खटमल आ जाएगा, मलेरिया आ जाएगा। ये सब परजीवी का क्या है? एग्जाम्पल है। पौधा में भी आपका पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो परजीवी है, तो याद रखिएगा अमरबेला जो है ये आपका क्या है? परजीवी है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आप लोग का है प्राणी संपोषण है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे प्राणी संपोषण के बारे में। प्राणी संपोषण जो है आप लोग का जो कौन शब्द से लिया गया है? इसका जो शब्द लिया गया है होलोजोइक शब्द से लिया गया है। याद रखिएगा होलोजोइक शब्द से लिया गया है। और होलोजोइक शब्द को जब हम दो खंडों में बांटते हैं तो पहला जो खंड आता है होलो आता है, और दूसरा जो खंड आता है आप लोग का आता है क्या आता है? जोइक आता है। होलो शब्द का जो अर्थ निकल कर आता है पूर्ण आता है, और जो जोइक शब्द का अर्थ निकल कर आता है जंतु आता है। यानी कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, यानी कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि जैसे मनुष्य है, ये मनुष्य जो भोजन प्राप्त करते हैं तो ये ठोस रूप में या तरल के रूप में जो एक विधि होता है उसी विधि के द्वारा ये क्या करते हैं? अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इसमें आप लोग का एग्जाम्पल में मनुष्य दे दीजिएगा, मेढक दे दीजिएगा, अम्बीबा दे दीजिएगा। इस प्रकार से हम आप लोग को जैव प्रक्रम के जितने भी टॉपिक था उसको बताने का प्रयास किए। अगली जो हम आप लोग का पॉइंट लेकर आएंगे प्रकाश संश्लेषण लेकर आएंगे, और उसके आगे का जो टॉपिक है उसको लेकर आएंगे। आज का चैप्टर आप लोग का कैसा लगा? आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना से जितना हो सकता है आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा तभी हम आप लोग को और बेहतर पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए आप लोग का सेवा इतना ही है। अगली टॉपिक में हम लोग मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। भैया का चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।